अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज मज़ाहमत की सियासत करेंगे, इमरान खान जारी रखेंगे या मफाहमत करेंगे, उनको मशवरे क्या दिए जा रहे हैं। साथ साथ बात करेंगे नवाज शरीफ का सियासी वरासत का किस्सा और कैसे नून लीग का जवाल का बायस बना ये किस्सा। और इंटरनेट की स्पीड, आज पार्लियामेंट में भी धूम मची हुई थी, इसकी बेड़ा गर्क करके रख दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे मजाक बनाया गया है, लाखों करोड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में डाला गया है, उस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे नाजरीन के दौरे हाजिर के यजीद को कोई बुरा नहीं कहता, मुर्दा यजीद को गालियां निकालने वाले, अफसोस का इजहार करने वाले बुज़दिल हुआ करते हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले, कल इमरान खान से फिर मुलाकातें हुई। फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसमें बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, मैंने इमरान खान को मशवरा दिया कि पाकिस्तान में ले आएँ, ज़ातियात पर ना जाया जाए, उस ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान में आ जाएगा, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यानी कि दोबारा एक बात कंफर्म हो रही है कि सोशल मीडिया इज़ द मेन प्रॉब्लम। जो रेजिस्टेंस सोशल मीडिया से आ रही है वही प्रॉब्लम बना हुआ है, ताकतवर हलकों के लिए वही मसला बना हुआ है। अगर वो प्रेशर भी ना रहा तो तहरीक इंसाफ से कौन बात करेगा, इमरान खान का खौफ किसको होगा? क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान का नैरेटिव, मेन इसमें जो किरदार अदा किया है वो सोशल मीडिया ने किया है। सोशल मीडिया अभी तक वो किरदार अदा कर रहा है, जबकि बाकी सारे हल्के गिव अप कर चुके हैं। सियासतदान तो सबसे पहले छोड़कर भागे थे इमरान खान को। आम जो वर्कर हैं वो खड़े हैं या सोशल मीडिया का साथ है। तो ऐसे में क्या मफाहमत जो है वो आगे का रास्ता है? शेर अफजल मरवत साहब ने भी कल इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी हमें कहा गया था कि 20 दिसंबर तक इमरान खान को रिहा कर देंगे, आप संगजानी आके ठंड में बैठ जाएं, बैठे रहें वहाँ पर 20 दिसंबर तक, और उतनी देर में हम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। ये खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ कि ये लॉलीपॉप दिया गया था, इमरान खान ने ये लॉलीपॉप से इनकार कर दिया था। इस चक्कर में वो नहीं आए थे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे इसी किस्म के चक्कर इमरान खान को दिए जा चुके हैं ताकतवर हलकों की जानिब से, तो इस बार वो इस चक्कर में नहीं आए। उन्होंने रेंजर्स वाले हादसे का भी जिक्र किया, उसकी हकीकत अब खुलकर सामने आ चुकी है। हाशिम अब्बासी साहब थे जिनकी गाड़ी से रेंजर्स का वो अफसोसनाक हादसा हुआ था, इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन FIR हैरान कुन तौर पर इमरान खान के ऊपर काटी गई है उस तहरे कत्ल की। तो ऐसे में क्या मफाहमत होगी? आपको याद होगा नाजरीन, मरीम नवाज शरीफ का वो मशहूर ज़माना डायलॉग जो गेम ऑफ थ्रोन्स से मुस्तार लिया गया था, पावर टॉक्स टू पावर, मुज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। तो ऐसे में इमरान खान के पास क्या रास्ता रह जाता है? तमाम तर मुज़ाहमत करने के बावजूद भी जब ये मुश्किल में आते हैं तो इमरान खान के पास पहुंच जाते हैं। रातों को जेल भी खुल जाती है, सुबह 7 बजे भी जेल का दरवाज़ा खुल जाता है। जब हालात नॉर्मल इनको नज़र आते हैं, तहरीक इंसाफ वीक फुट पर नज़र आती है, तो सूबे के चीफ मिनिस्टर को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान मुज़ाहमत का रास्ता तर्क नहीं करने वाले। डील के लिए काफ़ी बेचैन है हल्के, काफ़ी बेचैन है गवर्नमेंट के। इमरान खान साहब हमारी शराइत पर मान जाएं, किसी तरीके से हमारी शराइत पर वो राज़ी हो जाएं कि मैंने बाहर आना है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो मैंने उन लोगों से बात की है जो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, इमरान खान राज़ी नहीं है, वो अपनी शर्तों पर बाहर आना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है सूट भी इमरान खान को इस टाइम पे यही करता है कि भाईजान जेल में पड़ा हूँ, 500 दिन, 550 रख लो, 600 दिन रख लो, आऊँगा वापस मैं अपनी शर्तों पर। इतनी जद्दोजहद इसलिए नहीं की इस वक्त। मेरा ख्याल है कि तवील तरीन अरसे तक जेल में रहने वाले एक रहनुमा बन चुके हैं जिन पर इतनी सख्तियाँ की गई। और भी रहनुमा जेल गए हैं लेकिन इतनी सख्तियाँ किसी पर नहीं की। जावेद हाशमी तो इस बात की गवाही देते हैं कि भाई जैसे मुझे रखा गया था और जैसे इमरान खान को रखा गया, बहुत बड़ा फ़र्क है। इमरान खान ने अपोजिशन के रहनुमाओं से, महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। मेरा नहीं ख्याल कि यह हुकूमत मिलने देगी मौलाना फजलुर रहमान को या महमूद खान अचकज़ई को जेल में इमरान खान से, कि इधर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ही ना बन जाए। वो हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ी सर दर्द हो सकती है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन इस वक्त मेरा तज्जिया ये है, मेरी खबर ये है कि इतनी जल्दी मफाहमत पे इमरान खान नहीं आएगा। वो अपनी शर्तों पे चाहता है, वो माफ़ करने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है सब कुछ, लेकिन वो बाहर अपनी शर्तों पे आएगा। वो ये नहीं मानेगा कि मैं 6 महीने चुप करके नथिया गली बैठ जाऊँगा या मैं किसी बाहर के मुल्क चले जाऊँ। जाना होता तो साल पहले जा चुका होता, 500 दिन जेल में क्यों रहता। वो ये नहीं मानेगा कि मैं सियासत ना करूँ या एहतजाज ना करूँ। इमरान खान ने सीखी ही मज़ाहमत की सियासत है, ऐसे में मफाहमत करना ज़रा मुश्किल होगा। अच्छा नाज़रीन, दूसरी चीज़, अब नून लीग के रहनुमा अलल ऐलान भी कह रहे हैं, कल शायद खकान अब्बासी साहब भी बोले, इसके अलावा बहुत सारे जो है ऑफ द रिकॉर्ड तो खुलकर बोल रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ की वजह से नून लीग का ये हाल हो गया है। बहुत सारे सियासी रहनुमा अब ये बात कर रहे हैं, शायद खकान अब्बासी साहब ये बोल रहे हैं और बहुत सारे बोल रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब ने बोला उनको मिलने नहीं दिया गया 1 साल से नवाज शरीफ के साथ।
नून लीग के रहनुमा ये बोल रहे हैं नवाज शरीफ से मुलाकात होती है, कहते होर सुनाओ की हाल है, मौसम कैसा है, बच्चे कैसे ने, खाना शाना केड़ा खा रहे हो आजकल, कोई रेसिपी चंगी दसो, फिल्म केड़ी देखी है। सियासत पे बात नहीं करते, ना उनका कोई इंटरेस्ट है। जो नून लीग के अपने ज़राए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ का सिर्फ एक ही इंटरेस्ट बाकी रह गया है कि वो पार्टी अपनी मरीम नवाज़ के हवाले करना चाहते हैं। वो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के हवाले किसी भी सूरत ये जमात नहीं करना चाहते। उनका MNA बनने का मकसद, उनका पार्टी का सरबराह बनने का मकसद भी सिर्फ एक है, वरना इसके अलावा उनको इल बटा कोई इंटरेस्ट नहीं है नून लीग पाकिस्तान की सियासत में। ना वो कोई डिस्कस करते हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं। जो सारी फस्तायत हो रही है, जिसका हामी बना हुआ है नवाज शरीफ, वो सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज शरीफ के CM बनाने के लिए था। क्योंकि जब रिजल्ट आए इलेक्शन के, जब मालूम हुआ कि हार गए, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में बड़े तैयार श्यार होकर बैठे थे, नया मफरल पहन के कि जी मैं ऐलान करूंगा अपनी जीत का। हार गए तो घर चले गए नाराज़ होकर। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मशवरा दिया कि हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। नवाज शरीफ साहब हामी थे शायद इस बात का, ये कहानी अब सुनाई जाती, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मरीम नवाज़ का चेहरा सामने आया। मरीम नवाज़ ने कहा नहीं जी गवर्नमेंट तो हम बनाएंगे। तो फिर ये मांगे तांगे की हुकूमत बना ली गई, जिसका ना सर है ना पैर है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिलहाल तो जितनी मर्जी सफाइयाँ डाल दी जाए नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब इस सब के ज़िम्मेदार हैं, इस सब फस्तायत के ज़िम्मेदार हैं। और जब उन पे गुजरेगी इस बार नाजरीन, तो इस बार डील भी कोई नहीं देने के लिए तैयार होगा नवाज शरीफ को। इस बार प्लेटलेट्स कम होने की रिपोर्ट जनरल फैज़ नहीं बनवा के देगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जनरल फैज़ ही वो शख्स थे जिन्होंने प्लेटलेट्स इनकी रिपोर्ट बनवा के दी थी। मेरी इत्तला के मुताबिक एम्बुलेंस में जाके वो अडयाला कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब से मिले भी थे। मेरे पास ये भी इतलात मौजूद हैं, डायरेक्ट मुज़ाकरात हुए थे नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ से, ये भी इतलात मेरे पास मौजूद है। अच्छा नाजरीन, आज इंटरनेट की जो स्पीड डाउन हुई हुई आप देख ही रहे होंगे, यूट्यूब के व्यूज़ डाउन हुए हैं, ट्विटर की रीच ख़त्म हुई हुई है, सोशल मीडिया को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हो ये रहा है कि जो आम पाकिस्तानी लोग हैं वो इंटरनेट तक रसाई उनकी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। पाकिस्तान में पहले ही इंटरनेट की स्पीड कोई ख़ास नहीं है। 4G के नाम पे भी मेरा ख्याल है 3G या 3.5G स्पीड ही मिलती है, कंप्लीट 4G स्पीड नहीं मिलती। ऐसे में जो ये फायर वॉल लगा रहे हैं, जो कि मनसूबा अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका, अब डिजिटल ID का बीच में इजाफा किया जा रहा है। 2025 के एंड में जाकर के इधर ये मनसूबा शायद होगा, तो 2025 तक का इंटरनेट ऐसा ही चलेगा क्या? फ्रीलांसर्स का, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स का, उनका मुस्तकबिल ऐसे ही बर्बाद होगा? लग तो यही रहा। आज कादर पटेल साहब कौमी असम्बली में बोले, उन्होंने कहा जी पहले वॉइस नोट नहीं खुलता, ये कौन फायर वॉल लगा रहा है, तलबा की पढ़ाई मुतासर हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन लर्निंग जो थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई, कनेक्टिविटी के इशू बने हुए हैं। ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ, इतनी बदहाली किसी वजारत की नहीं देखी। वो शिजा ख्वाजा फातिमा साहिबा जो हैं, शिजा ख्वाजा, ये ख्वाजा आसिफ की भांजी या भतीजी हैं शायद, जो इंटरनेट खा गई हैं, उनके ऊपर बैठ के फिस के रख दिया इन्होंने इंटरनेट को। ये वज़ीर है इंटरनेट की। उन्होंने बोला पूरी स्पीड से इंटरनेट कब चलना शुरू होगा। तो उनको जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, जो VPN ठीक तरीके से नहीं बोल सके, उन्होंने कहा जी अभी सिक्योरिटी के काफ़ी मसाइल हैं, वजारत दाखिला के मशवरे पर पाबंदी लगाते हैं। वजारत दाखिला ही बता सकती कौन सी सिक्योरिटी के मसाइल हैं इंटरनेट के। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई ऐसे सिक्योरिटी के मसाइल नहीं। आपको पता होना चाहिए आज अमेरिका में एक पिटिशन फाइल हुई है, एक ग्रुप है उसने पिटिशन फाइल किया, टिकटॉक बैन कर रहे हैं अमेरिका वाले। उन्होंने करारदाद पास की, उस पर एक पिटिशन फाइल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ये हक नहीं ले सकता, अगर नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ वहाँ पर भी साइड किएंगे तो हमें बताया जाए क्या नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। यू कैन नॉट क्लेम और वॉइस ऑन बिहाफ ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो मजाक जारी है पिछले 70 सालों से, मेरा ख्याल है इसका एंड होना चाहिए, इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन, आज या अफरीदी साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं हमारे इस वक्त के, जो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि वो चीफ़ जस्टिस है, इतने बेवकत होकर रह गए, इतने बेमानी है। उन्होंने इजाफी नोट जारी किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में। उन्होंने कहा जी कि अच्छा मैं आपको बताता हूँ, फेयर ट्रायल के मामले पर उन्होंने जस्टिस मंसूर के नोट से इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ऐसे हालात में जब गैर मामूली सियासी फ़िज़ा और दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासर किया और ये बड़ा गलत फ़ैसला हुआ, ये वो लॉन्ग शॉर्ट। जस्टिस याया अफरीदी साहब, आजकल के गैर मामूली हालात के बारे में आपका क्या ख्याल है? आजकल जो दबाव की फ़िज़ा है उसके बारे में आपने कुछ देखा है, कुछ आपको मालूम है, या आपने आँखों पे पट्टी बांधी है, कानों में और नाक में रूं तुना हुआ है? आजकल जो दबाव के हालात है, जो खौफ की फ़िज़ा है, जो फस्तायत है आपके सामने, वो इसीलिए कहते हैं ना कि मुर्दा यजीद को तो हर कोई गाली निकाल देता है, कलमा हक तो जिंदा यजीद के सामने कहना होता है। तो आपने क्या किया उस मामले में? फुल कोर्ट भी नहीं बुला सके आप, तो
8 फरवरी का जो इंतखाब है उसके पे क्या किया है, बल्ले के निशान पे क्या किया है, लोग जो उठाए जा रहे हैं उस पर क्या किया है, मिलिट्री ट्रायल्स पे क्या किया है, जो लोगों को मारा पीटा जा रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट घरों से गायब है, अभी तक गायब है, जेलों से जो लोग अगवा रहे हैं उस पर आपने क्या किया है? आपको खतूत लिखे गए साइफर पे कमीशन बनने के, आपने क्या किया है? आप बैठ के 45 साल के पुराने यजीद को गालियां निकाल रहे हैं जी, उस वक्त की फिजा, उस वक्त की फिजा। आज से 30-40 साल बाद एक और जज यहाँ पर बैठा होगा आपकी तरह का, जो कह रहा होगा उस वक्त बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। ये तारीख लिखी जाएगी, आपका नाम लिखा जाएगा। आपसे पहले जो काजी फाइसा थे, याद है ना वो गाड़ी में बरतानिया में कैसे गोडों में मुंह छुपा के बैठे थे? आप लोग भी ऐसे ही मुंह छुपा के घुमा करेंगे। आप लोग सारे इस फस्तायत में जितना नवाज शरीफ जिम्मेदार है, जितनी अभी की इस्टेब्लिशमेंट, उतने ही आप लोग भी हिस्सेदार हैं। आप लोग बरी जिम्मा नहीं हो सकेंगे। तो बेहतर यही है कि मुर्दा यजीद को गालियां निकालने की बजाय कलमा हक बुलंद करें, अभी दौरे हाजिर के यजीद के सामने, अभी के फ़िरौन के सामने। ये मुर्दा यजीदों को गालियां निकालने से कुछ नहीं बनेगा। पाकिस्तान इसीलिए तरक्की नहीं कर सका क्योंकि हम जो मुर्दा यजीद होता है उसको गाली निकालते हैं, ज़िंदा के सामने बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती। फ़िलहाल के लिए इतने नाजरीन, कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंटरनेट की स्पीड मुझे मालूम है बड़ी कम है, क्या करें, मजबूरी है, ऐसा ही है पाकिस्तान फ़िलहाल का, इसी पे गुजारा करते हैं। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।